गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस यूटिलिटीज़। प्रोसेस यूटिलिटीज़ क्या होती हैं? जैसे सपोज दैट हम चाय बना रहे हैं। चाय बनाने के लिए हमें दूध, चीनी और चाय की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या हुए? ये रॉ मटेरियल हुए। जब तक कि हम इसको हीटिंग देंगे तो क्या ये बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो ऐसी केमिकल प्लांट में रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जिन माध्यमों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि स्टीम, वाटर और फ्यूल, इनको हम यूटिलिटीज़ कहते हैं। तो यूटिलिटीज़ में किसी भी केमिकल प्लांट को फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो जो हम चाय बनाने के लिए जो हम एलपीजी का यूज करेंगे वो हमारी यूटिलिटीज़ है। किसी भी केमिकल प्लांट को फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। इसे प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए यूटिलिटीज़ नामक विभिन्न अन्य सेवाओं की भी आवश्यकता होती है। कोई भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको यूटिलिटीज़ का यूज करना पड़ेगा। स्टीम, वाटर, फ्यूल, रेफ्रिजरेशन, इंसुलेशन। अब यूटिलिटीज़ ना तो कोई रिएक्टेंट है और ना ही कोई प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन इनका होना जरूरी है। बगैर यूटिलिटीज़ के आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पर्याप्त स्थिति बनाए रखने के लिए यह यूटिलिटीज़ आवश्यक हैं। यूटिलिटीज़ का केमिकल प्लांट का बहुत बड़ा फील्ड है। यह बॉयलर, कंप्रेशर, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और कूलिंग टावर में यूज होता है। यूटिलिटीज़ मुख्य रूप से कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर हम यूटिलिटीज़ का कुशल मैनेजमेंट करते हैं तो उससे हम प्रॉफिट में आ जाते हैं। यूटिलिटी के द्वारा प्रेशर और टेम्परेचर को बनाए रखने में मदद मिलती है, जिसके लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को अंजाम देना जिसके बिना प्रक्रिया को अंजाम देना असंभव होगा। अगर हम यूटिलिटीज़ का यूज नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। उत्पादकता का उत्पादन चाहे वह कंप्रेस्ड एयर हो या स्टीम, ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा जो है वो दिनों दिन महंगी होती जा रही है। प्लांट में मैनेजमेंट में यूटिलिटीज़ केवल कॉस्ट को ही कम नहीं करता, वरन उपकरण की लाइफ की भी बढ़ाता है। जैसे सपोज दैट कोई हमारा हीट एक्सचेंजर है और उसमें अगर हम हाई टेम्परेचर रखते हैं तो उससे हमारे इक्विपमेंट को भी नुकसान होता है और स्टीम की भी कॉस्ट बढ़ती है। तो यूटिलिटीज़ का हम प्रॉपरली यूज करते हैं। वायु, पानी, भाप, रेफ्रिजरेंट, फर्नेस, फ्यूल, इंसुलेशन आदि रासायनिक संयंत्रों में उपयोग की जाने वाली समान यूटिलिटीज़ हैं। तो प्रोसेस यूटिलिटीज़ केमिकल प्लांट में आपकी एयर, वाटर, स्टीम, रेफ्रिजरेंट, फ्यूल, फर्नेस और इंसुलेशन होती हैं। ये आपकी यूटिलिटीज़ है। इनके द्वारा हम रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। प्रोसेस इंजीनियरिंग में यूटिलिटीज़ जैसे फ्यूल हुआ, फ्यूल में गैसियस फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल। वाटर में कूलिंग वाटर, रॉ वाटर, पोर्टेबल वाटर, फायर वाटर, ट्रीटेड वाटर, सर्विस वाटर, बॉयलर फीड वाटर और इफ्लुएंट वाटर होते हैं। वाटर का हम यूज वॉशिंग में करते हैं और स्टीम के बनाने में करते हैं। तो बगैर वाटर के कोई भी ऑपरेशन असंभव होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को भी के टेम्परेचर को कम करने के लिए वाटर का यूज करते हैं। इसी तरीके से स्टीम हाई प्रेशर, मीडियम प्रेशर और लो प्रेशर का हम यूज करते हैं। स्टीम का यूज किसी भी मटेरियल को या किसी भी रिएक्टेंट को हीट कराने में कराते हैं। कंप्रेस्ड एयर, इंसुलेटेड एयर और सर्विस एयर। इक्विपमेंटों को चलाने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट एयर का यूज करते हैं और वॉशिंग करने के लिए भी हम एयर का यूज करते हैं। अब कुछ लोग कह रहे होंगे वॉशिंग तो हम वाटर से भी कर सकते हैं, लेकिन जो जहाँ पे एरिया छोटा है तो हम वहाँ पे हम एयर का यूज करते हैं, क्योंकि उससे इजीली आसान हो जाएगा। हीटिंग मीडिया में वेरियस पॉलीमर लिक्विड, रेफ्रिजरेंट यूनिट, चिल्ड वाटर। जैसे सपोज दैट कोई भी लिक्विड है और वो वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो उसको हम क्या करें, उसको ठंडा कर देंगे। पहली चीज़ कूलिंग और चिल्ड में अंतर समझ लें। चिल्ड जो है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम पे ठंडा करता है और कूलिंग जो है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ठंडा करता है। माना कि कोई सबस्टेंस है, उसका टेम्परेचर 30 है और इस समय
और इस समय इसका टेम्परेचर जो है वो वातावरण का टेम्परेचर जो है वो लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसको अगर हम 28 पे ले आते तो वो कूलिंग हुई, और 28 के अलावा अगर हम उसको 18 या 20 पे लाते हैं तो वो चिल्ड हुआ। तो ठंडा करने से वो क्या होगा, ठंडा करने से वो जो है वोलेटाइल फॉर्म में नहीं जा पाता। रेफ्रिजरेशन यूनिट का ये महत्व होता है। तो ये इनको हम साइड यूटिलिटीज़ भी कहते हैं। प्लांट यूटिलिटीज़ are items that are not directly involved in manufacturing process but are needed facility to process. They would include the making differences, delivering of steam, gas, hot, cold, water, electricity, hydraulic power and compressed air. तो ये हमारी प्रोसेस यूटिलिटीज़ थे प्लांट में, जिनकी सहायता से हम रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। तो उसमें हमारी स्टीम, वाटर, फर्नेस, फ्यूल, रेफ्रिजरेशन और इंसुलेशन थे। तो ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी ज़्यादा आता है, तो इसको अच्छे से तैयार करें और आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।